हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्योनिक जेस्ट। तो नेक्स्ट हम सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे फॉर क्विज 2। तो स्टूडेंट, संडे को मैंने क्विज पोस्ट किया था फॉर क्लास 2। मैं आशा करता हूं जितने भी क्लास 2 के स्टूडेंट्स हैं और क्लास 1 के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस क्विज को अटेम्प्ट किया, इसे ट्राई किया और आपके आंसर्स मैं आशा करता हूँ आपने कॉमेंट्स में लिखे हैं। तो आज हम उन आंसर्स को वेरीफाई करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 4 टोमेटोज डू वी हैव? इस क्वेश्चन का अर्थ है कि 4 टोमेटोज के कितने ग्रुप्स हैं, मतलब चार चार टोमेटोज के कितने ग्रुप्स हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस ग्रुप में कितने टोमेटोज हैं? 1 2 3 4। तो इस ग्रुप में है टोटल कितने? 4 टोमेटोज। अगर आप इस ग्रुप को देखोगे तो यहाँ पर भी हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर हर ग्रुप में 4 टोमेटोज हैं। तो इस ग्रुप में भी है 4, इस ग्रुप में भी है 4, इस ग्रुप में भी है 4 और इस ग्रुप में भी है 4। तो वो पूछ रहे हैं कि चार टोमेटोज के कितने ग्रुप्स हैं। तो ये एक ग्रुप है चार टोमेटोज का, ये दूसरा ग्रुप है चार टोमेटोज का, ये तीसरा ग्रुप है चार टोमेटोज का और ये चौथा ग्रुप है चार टोमेटोज का। तो टोटल कितने ग्रुप्स हो गए जहां पर हर ग्रुप में 4 टोमेटोज हैं? दैट इज 1 2 3 and 4. So the total answer is equal to 4. यहाँ पर टोटल 4 ग्रुप्स हैं जहाँ पर हर ग्रुप में 4 टोमेटोज हैं। तो यहाँ पर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंट इन टूज विच नंबर कम्स नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमें टूज में काउंट करना है। तो मैंने बताया था यहाँ पर आपको किस तरह से आपको काउंटिंग करनी है। तो जैसे 2 4 6 8 10, अगर आप देखोगे तो एक एक नंबर हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। तो अगर मैं इस चार्ट में आपको दिखाऊं तो हम यहाँ पर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या हम कैसे काउंट कर रहे हैं, तो उसके बाद वाले नेक्स्ट नंबर को हम स्किप करेंगे और उसके बाद वाले नंबर पे जाएंगे, मतलब 4 पे। तो जैसे 2 के बाद क्या है यहाँ पर 3, तो इसको आप स्किप कर दो। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 4। तो हम काउंटिंग कैसे कर रहे हैं? 2 से 4, इस तरह से काउंटिंग इन टूज हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 5। इसको स्किप करेंगे, सीधा कहाँ चले जाएंगे? तो 4 से अगर हम जंप करें तो कहाँ हम जंप करेंगे? 6 पर, फिर 6 से 8 पर, 8 से 10 पर, इस तरह से। तो हमें काउंटिंग इस तरह से करनी है। तो 10 के बाद क्या होगा? 11। तो 11 को हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट कहाँ पर आएंगे? 12। 12 के बाद कहाँ पर जाएंगे? तो 13 को स्किप करेंगे, नेक्स्ट पर जाएंगे, मतलब 14 पर जाएंगे। तो 12 से जाएंगे 14 पर। ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक पैटर्न दिया हुआ है जहाँ पर आप देख सकते हो कुछ नंबर्स लिखे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्या है? 40, उसके बाद 42, उसके बाद 44, उसके बाद 46। तो आप चाहो तो डायरेक्टली टूज में काउंट करके इसका आंसर लिख सकते हो। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा? 46 के बाद, तो अगर आप देखो 40 के बाद क्या है? 42। तो हम क्या कर रहे हैं? 41 को स्किप कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर 40 के बाद क्या आता है? 41, लेकिन हम इसको स्किप कर रहे हैं। तो हम 40 के बाद कहाँ जाएंगे? 42 पर। यहाँ पर मैंने चार्ट भी दिया था, आप चार्ट पर देख करके भी कर सकते हो। जैसे 40 से हमें शुरुआत करना है, सपोज ये है 40 यहाँ पर, तो हम यहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्या आएगा 40 के बाद? अगर आप देखो 38 39 40 41। तो नेक्स्ट आता है 41। तो नेक्स्ट नंबर को हम क्या करेंगे? स्किप करेंगे। तो कहाँ पर? तो इसको स्किप कर देंगे, मतलब यहाँ पर हम नहीं नहीं आएंगे। तो हम नेक्स्ट कहाँ पर आएंगे? 42 पर। तो 40 से हम सीधा जंप करेंगे कहाँ पर? 42 पर। उसके बाद अगर हम 42 पर हैं तो नेक्स्ट नंबर क्या है? 43। इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसको स्किप करेंगे। तो नेक्स्ट कहाँ पर आएंगे? 44 पर। तो अब इस तरह से जंपिंग टेक्निक से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। 42 के बाद 44, उसके बाद 45 को फिर से स्किप करेंगे, कहाँ पर आएंगे? 46। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको टूज में काउंट करना है। उसके बाद 46 से हम जाएंगे 48 और 48 से हम जाएंगे 50। अब देखो बीच में हमने हर एक जो नंबर है 47 49, तो एक एक नंबर हम स्किप करते चले जाएंगे और नेक्स्ट नंबर पर हम जंप करते चले जाएंगे। जैसे अभी 50 पर है तो नेक्स्ट कहाँ पर हम जाएंगे? 50 के बाद वाला नंबर को स्किप करेंगे, 51 को स्किप, और उस
के बाद वाले नंबर पे हम जाएंगे, मतलब 52। उसके बाद फिर से जंप करेंगे 53 को, तो हम ऐसे तो नहीं करेंगे क्योंकि इसको हमको स्किप करना है, तो इसीलिए हम सीधा 53 को स्किप कर देंगे और 54 पर चले जाएंगे। 54 पर आ गए, नेक्स्ट 55 को स्किप करेंगे और 56 पर चले जाएंगे। तो अब जितनी दूर तक चाहो जा सकते हो, बट यहाँ पर हमें आंसर बस 2-3 नंबर से लिखने हैं। तो विच नंबर कम्स नेक्स्ट, एक ही नंबर हमको यहाँ लिखना है, बट आप चाहो तो और भी नंबर से यहाँ लिख सकते हो। तो 40 के बाद क्या है, तो 40 के बाद है 42, उसके बाद 44, उसके बाद 46, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या देखा था, 46 के बाद क्या आया था, 48। 48 के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, तो 48 के बाद यहाँ क्या आया था, 50। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 50, इसके आगे 52, इसके आगे 54। अगर हम टूज में काउंट करें तो ये हमारा सीरीज होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमने पूछा था कि विच नंबर कम्स नेक्स्ट, तो जो 46 है ये नंबर है, इसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है, दैट इज 48। सो करेक्ट ऑप्शन इज 48, विच इज ऑप्शन डी। सो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव डैश फिश। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने फिश हैं, डू वी हैव 3 ग्रुप्स ऑफ 5 और डू वी हैव 4 ग्रुप्स ऑफ 2 और डू वी हैव 2 ग्रुप्स ऑफ 4 और डू वी हैव 4 ग्रुप्स ऑफ 5। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स, तो एक एक करके हम सॉल्व करके देखते हैं। वी हैव डैश फिश, हमारे पास कितने फिश हैं देखते हैं। डू वी हैव 3 ग्रुप्स ऑफ 5 फिश, तो क्या हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं जहां पर हर ग्रुप में 5 फिशेज हैं। तो सबसे पहले हर एक ग्रुप में कितने फिश हैं उसको काउंट करते हैं। तो ये है हमारा एक ग्रुप, ये है हमारा दूसरा ग्रुप। हर एक ग्रुप में कितने फिश हैं, तो 1 2 3 4, इस ग्रुप में है 4 फिश। इस ग्रुप में कितने हैं, तो 1 2 3 4, इस ग्रुप में भी है 4 फिश। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हर ग्रुप में 4 फिश हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, तो ये है एक ग्रुप, ये है दूसरा ग्रुप। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो गए, 2। और हर एक ग्रुप में अगर हम किसी भी ग्रुप को पकड़ें तो हर एक ग्रुप में कितने फिश हैं, दैट इज इक्वल टू 4 फिश। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं 2, हर एक ग्रुप में है हमारे पास 4 फिश। सो वी हैव 2 ग्रुप्स ऑफ 4 फिश। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, विच इज ऑप्शन सी। लेकिन यहाँ ए ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ये गलत क्यों है। यहाँ पर बोल रहा है 3 ग्रुप्स ऑफ 5 फिश। क्या हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, नहीं। क्या हर ग्रुप में 5 फिश हैं, नहीं, हर ग्रुप में 4 फिश हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। डू वी हैव 4 ग्रुप्स ऑफ 2 फिश, क्या हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं, नहीं, हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, 1 2, वी हैव 2 ग्रुप्स। सो वी डू नॉट हैव 4 ग्रुप्स। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। अगर हम डी ऑप्शन इसको देखें तो डू वी हैव 4 ग्रुप्स ऑफ 5 फिश, विच इज अगेन रॉन्ग। हमारे पास सिर्फ 2 ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 2 ग्रुप्स ऑफ 4 फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शेप इज इट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक शेप दिया हुआ है और वो पूछ रहे हैं कि ये कौन सा शेप है, इज इट अ पेंटागन और इज इट एन ऑक्टागन और इज इट अ स्क्वायर और इज इट अ हेक्सागन। तो स्टूडेंट्स शेप्स के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहले तो पॉलीगॉन एक तरह का शेप होता है। तो पॉलीगॉन क्या होता है, अ पॉलीगॉन इज अ 2 डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर विच हैज एटलीस्ट 3 स्ट्रेट लाइंस, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। तो किस तरह के शेप्स को हम पॉलीगॉन कहेंगे, अगर उनमें कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम 3 स्ट्रेट लाइन हो, 3 एंगल हो और 3 वर्टिसेस हो। सो अ पॉलीगॉन इज अ 2 डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर। तो स्टूडेंट्स
टू डायमेंशनल क्या होता है उसमें मैं थोड़ी देर में आऊंगा कि 2D और 3D शेप्स क्या होते हैं, बट इट इज अ क्लोज्ड फिगर। अगर आप इसको देखोगे इट विल ऑलवेज बी क्लोज्ड, वो इस तरह का फिगर नहीं होगा या इस तरह का कोई फिगर नहीं होगा। पॉलीगॉन विल ऑलवेज बी क्लोज्ड। तो बेसिकली क्या ये पॉलीगॉन है? आंसर इज नो। हमने क्या कहा था? पॉलीगॉन वो शेप होते हैं जहां पर कम से कम 3 स्ट्रेट लाइन होने चाहिए, 3 एंगल होने चाहिए और 3 वर्टिसेस होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक शेप मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप बताओ क्या ये पॉलीगॉन है या नहीं है? आंसर इज यस, इट इज अ पॉलीगॉन। क्यों? सबसे पहला कंडीशन क्या है? देखो यहाँ पर कम से कम 3 स्ट्रेट लाइन होने चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। दीज आर ऑल स्ट्रेट लाइन्स। आप अगर देखोगे तो यहाँ पर कितने स्ट्रेट लाइन्स है? 1 2 3। यहाँ पर टोटल 3 स्ट्रेट लाइन्स है। कम से कम 3 एंगल होने चाहिए। एंगल क्या होता है? तो वो 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का जो एंगल है, तो ये एक एंगल हो गया। ये हमेशा एक एंगल 2 स्ट्रेट लाइन्स के बीच बनता है। 2 स्ट्रेट लाइन अगर किसी कॉमन वर्टेक्स पे मीट करते हैं उसको हम कहते हैं एंगल। तो वर्टिसेस क्या होते हैं? अगर आप इस फिगर को देखोगे तो 2 स्ट्रेट लाइन जहां पर मीट कर रहे हैं वो मीटिंग पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। तो ये एक वर्टेक्स है। यहाँ पर देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, ये एक वर्टेक्स है। ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन, ये दोनों इस जगह पर मिल रहे हैं, ये एक वर्टेक्स है। तो अगर हम देखें क्या ये फिगर पॉलीगॉन है या नहीं है, आंसर इज यस। क्योंकि यहां पर देखो सबसे पहले क्या यहाँ पर 3 स्ट्रेट लाइन है? दिस फिगर इज सेम एज दिस फिगर। तो दीज आर बोथ व्हाट? ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 3 स्ट्रेट लाइन्स हैं, करेक्ट। नेक्स्ट वहां पर 3 एंगल होने चाहिए। क्या यहाँ पर इस फिगर में 3 एंगल्स हैं? तो सबसे पहले ये एक एंगल है जो ये दोनों स्ट्रेट लाइन्स के बीच बन रहा है। ये दूसरा एंगल है जो ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन के बीच बन रहा है। और ये तीसरा एंगल है जो ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन के बीच बन रहा है। तो यहाँ पर टोटल 3 एंगल्स हैं और वहां पर कम से कम 3 वर्टेक्स होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या 3 वर्टेक्स हैं? कम से कम 1 2, ये दूसरा वर्टेक्स, ये पहला वर्टेक्स, ये दूसरा वर्टेक्स और ये तीसरा वर्टेक्स। तो यहाँ पर 3 वर्टेक्स भी हैं। तो अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो और वो 2 डायमेंशनल हो, 2 डायमेंशनल क्या होता है वो मैं थोड़ी देर में अभी बताऊंगा। वो 2 डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर हो। क्लोज्ड फिगर का मतलब वो क्लोज्ड होना चाहिए, वो इस तरह का फिगर नहीं होना चाहिए, मतलब इट शुड नॉट बी दिस। ये फिगर, इसको हम बोलते हैं ओपन फिगर। तो जितने भी इस तरह के फिगर्स हैं दीज आर ऑल ओपन फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल ये एक ओपन फिगर है। ये क्या है? ये भी एक ओपन फिगर है। तो इट शुड ऑलवेज बी अ क्लोज्ड फिगर एंड इट शुड बी 2 डायमेंशनल। तो अगर ये सारे कंडीशंस सेटिस्फाइड हो देन वी कैन से दैट दैट फिगर और शेप इज अ पॉलीगॉन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो शेप मैंने बनाया था थोड़ी देर पहले, तो आप बताओ क्या ये एक पॉलीगॉन है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 3 स्ट्रेट लाइन होने चाहिए। तो ये तो मैंने एंगल समझाने के लिए आपको बताया था, बट क्या ये पॉलीगॉन है? तो 3 स्ट्रेट लाइन क्या यहाँ पर है? यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइंस हैं। तो अगर मैं इस वाले फिगर की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, 3 स्ट्रेट लाइंस नहीं है। तो हमारा पहला कंडीशन ही फेल हो गया, पहला कंडीशन ही ट्रू नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट अ पॉलीगॉन, सिंपली। तो पहला अगर सही हुआ तो दूसरे पे जाएंगे, चेक करेंगे। दूसरा सही हुआ तो तीसरे पे जाएंगे, चेक करेंगे। बट यहाँ पर हमारा पहला कंडीशन ही फॉल्स है, यहाँ पर 3 स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसीलिए दिस फिगर इज नॉट अ पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन उससे पहले 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल क्या होता है वो हम थोड़ा सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स, सारे पॉलीगॉन्स हैं। अगर मैं इस वाले शेप को देखूं क्वाड्रिलेटरल, तो आप सबसे पहले पॉलीगॉन का जो डेफिनेशन है उसको याद रखना और उससे चेक करना कि मैंने क्या बोला था। पॉलीगॉन सबसे पहले 2 डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या ये 2 डायमेंशनल क्या होता है? तो 2 डायमेंशनल को हम एक फ्लैट सरफेस पर रख सकते हैं या उसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले 2 डायमेंशनल डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम उस फिगर पर आएंगे।
तो यहाँ पर आप देखो 2D एंड 3D शेप्स क्या होते हैं। 2D और 2 डायमेंशनल शेप सिंपली मीन्स दैट द शेप इज फ्लैट, वो शेप फ्लैट है। वी कैन ड्रॉ 2D शेप्स ऑन पेपर, एक पेपर पर आप 2D शेप को बना सकते हो, लेकिन 3D शेप को आप नहीं बना सकते। और उसको हम 2 डायमेंशनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें 2 डायमेंशंस होते हैं, एक होता है लेंथ, दूसरा होता है ब्रेथ। 3 डायमेंशनल में 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट और डेप्थ। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल शेप्स को हम एक फ्लैट सरफेस पर बना सकते हैं। सो कॉमन एग्जांपल्स आर शोन इन फिगर 5 नॉट फिगर 1। तो जितने भी सारे एग्जांपल्स हैं फिगर 1 में यहाँ पर मैंने दिखाया है। तो जितने भी सारे शेप्स आप यहाँ पर देख रहे हो, दीज आर ऑल 2D शेप्स। इन सारे शेप्स को आप एक फ्लैट सरफेस पर रख सकते हो, या एक फ्लैट सरफेस सपोज पेपर, वहां पर आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या है, तो दिस इज नॉट अ सर्कल एंड दिस इज नॉट अ स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है स्टूडेंट्स, इस शेप को हम क्या बोलते हैं? दिस इज अ स्क्वायर, SQUARE। दिस शेप, इस शेप को हम बोलते हैं स्क्वायर, इस शेप को हम बोलते हैं सर्कल, CIRCLE। सो दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ सर्कल, ये दोनों 2D शेप्स हैं। इसको हम एक फ्लैट सरफेस पर रख सकते हैं और एक पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसको 2 डायमेंशंस क्यों बोलते हैं? 2 डायमेंशंस क्योंकि इनमें 2 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। ओके, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर क्या है, रेक्टेंगल है, इसे भी हम फ्लैट सरफेस पर रख सकते हैं। ये क्या है, दिस इज अ पेंटागन, सिमिलरली अ ट्रायंगल एंड अ हेक्सागन। तो इन शेप्स पर डिटेल में आएंगे, बट दीज आर ऑल 2D शेप्स। तो स्टूडेंट्स 3D शेप्स क्या होते हैं? अ 3D और अ 3 डायमेंशनल शेप इज अ सॉलिड शेप, इट हैज 3 डायमेंशंस, दैट इज लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ। तो विड्थ को हम ब्रेथ भी बोलते हैं। तो 2D शेप्स में क्या होता था स्टूडेंट्स, अगर मैं 2D शेप को बनाऊं, किसी 2D शेप को, सो एक तरफ होता है लेंथ, दूसरा तरफ होता है उसका ब्रेथ या फिर विड्थ। लेकिन 3D शेप्स क्या होते हैं? तो 3D शेप्स कुछ इस तरह से होते हैं, आपने देखा होगा 3D शेप्स कुछ इस तरह से हम उनको ड्रॉ करते हैं। तो ये है एक 3D शेप, इसको आप फ्लैट सरफेस पर नहीं रख सकते, इसको आप पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अ स्फीयर। तो इनमें क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो इस तरह के शेप्स होते हैं, इनमें क्या होते हैं, अगर मैं इस तरह से आपको बताऊं तो ये तो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट बेसिकली जो है इनमें 3 डायमेंशन होते हैं। एक होता है लेंथ, दूसरा होता है ब्रेड्थ या विड्थ, तीसरा होता है हाइट। अगर आपको नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, हायर क्लासेस में हम इसको और अच्छे से समझेंगे। बस इतना याद रखना कि जो 2D शेप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, उनमें 2 डायमेंशन होते हैं, उनको आप पेपर पर बना सकते हो, फ्लैट सरफेस पर रख सकते हो। 2 डायमेंशंस होते हैं, एक होता है लेंथ, दूसरा होता है ब्रेड्थ या फिर विड्थ। और जो 3D शेप्स होते हैं उनमें 3 डायमेंशन होते हैं, एक होता है लेंथ, दूसरा होता है ब्रेड्थ या विड्थ और तीसरा होता है डेप्थ या हाइट। और इनको आप एक फ्लैट सरफेस पर नहीं रख सकते, इनको आप एक पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे अगर आप इस फिगर में देखोगे, फिगर 2 में, तो ये जो शेप है सर्कल, ये एक 2D शेप है, फ्लैट शेप है। एंड दिस शेप इट इज अ 3D शेप, इसको हम बोलते हैं स्फीयर। जैसे आपका फुटबॉल, आपने फुटबॉल देखा होगा, दैट इज अ 3D शेप। और आपने अगर कोई बैंगल देखा होगा जिसको हम चूड़ी बोलते हैं, दैट इज अ 2D शेप। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप बताओ विच शेप्स इन फिगर आर 2D एंड विच आर 3D। यहाँ पर कौन कौन से 2D शेप्स हैं और कौन कौन से 3D शेप्स हैं? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर तो दोनों 2D शेप्स और 3D शेप्स दोनों हैं। तो आप कहोगे सर आपने बोला था 2D शेप्स को पेपर में बना सकते हैं, 3D शेप्स को पेपर में नहीं बना सकते। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल ये एक 2D शेप है और ये एक 3D शेप है, ये जो शेप है दैट इज अ 3D शेप एंड दिस इज अ 2D शेप। तो दोनों को आपने पेपर पर कैसे बना दिया? तो स्टूडेंट्स मैंने जो बोला था वो सही है, 2D शेप्स को आप पेपर पर प्रॉपरली बना सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन बनाने के लिए, दिखाने के लिए मैंने आपको पेपर पर 3D शेप बनाया है, बट क्या ये पूरी तरीके से आपको दिख रहा है? इसके कुछ ही साइड्स हमको दिख रहे हैं, जैसे कि
सपोज करो ये एक कार्टन है, बॉक्स है, आपने बॉक्स देखा होगा जहां पर आप टॉयज वगैरह रखते हो, तो इसका ऊपर वाला साइड दिख रहा है, इधर वाला फ्रंट साइड दिख रहा है, साइड वाला दिख रहा है, बट क्या इसका पीछे का साइड हम देख पा रहे हैं? नहीं। तो जितने भी 3D शेप्स होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से आप पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना करके आपको दिखा दिया ताकि आपको समझ आए, बट 3D शेप्स को आप फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ नहीं कर सकते। 2D शेप्स को आप फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ कर सकते हो, इसीलिए इनको हम फ्लैट शेप्स भी बोलते हैं। एंड 3D शेप्स दे आर नॉट फ्लैट शेप्स, क्योंकि आप उनको फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन से 2D शेप्स है और कौन कौन से 3D शेप्स हैं। तो ये तो 2D शेप है, दिस इज अ 3D शेप, इसमें 3 डायमेंशन होते हैं और 2D में 2 डायमेंशन होते हैं। ये क्या है, 2D शेप है या 3D शेप है? दिस इज अ 2D शेप, इसको इजीली पेपर पर बना सकते हो, दिस इज सिंपली अ ट्रायंगल। ये क्या है, इज इट अ 2D शेप और अ 3D शेप? सो दिस इज अ 3D शेप, इसको हम सिलेंडर भी बोलते हैं और सिलिंड्रिकल शेप ये भी बोलते हैं। ये क्या है, दिस इज अ स्क्वायर एंड अ 2D शेप। ये क्या है, दिस इज अ स्फीयर एंड अ 3D शेप, करेक्ट। सो दीज आर ऑल द 2D एंड 3D शेप्स। तो स्टूडेंट्स वापस अब पॉलीगॉन पर आते हैं और इस वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। तो मैंने क्या बोला, अ पॉलीगॉन इज अ 2 डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर विच हैज एटलीस्ट 3 स्ट्रेट लाइंस, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। पॉलीगॉन एक 2D शेप होता है, समझ गए, फ्लैट शेप होता है जो क्लोज्ड होना चाहिए, इस तरीके का नहीं होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए, इट शुड बी क्लोज्ड फिगर। और 2D शेप होना चाहिए, मतलब फ्लैट शेप होना चाहिए, कम से कम 3 स्ट्रेट लाइन होने चाहिए, कम से कम 3 एंगल होने चाहिए, कम से कम 3 वर्टेक्स होने चाहिए। तो चलिए पता करते हैं, ये जो क्वाड्रिलैटरल है, इस शेप को हम बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। इसमें क्या क्या आते हैं, स्क्वायर्स आते हैं और रेक्टेंगल्स आते हैं। तो क्वाड्रिलैटरल के भी अंदर 2 तरीकों के शेप्स आते हैं या काफ़ी तरीके के शेप्स आते हैं, एक उनमें से होता है स्क्वायर, दूसरा हम कह सकते हैं रेक्टेंगल। तो सपोज करते हैं ये एक क्वाड्रिलैटरल है, एक शेप है हमारे पास, हमको पता करना है ये पॉलीगॉन है या नहीं। तो सबसे पहले ये 2 डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। सबसे पहले क्या ये 2 डायमेंशनल है, ये 2D शेप है? आंसर इज यस, ये एक फ्लैट शेप है। तो सबसे पहला है कंडीशन क्या, ये 2D शेप होना चाहिए, ये 2D शेप है। दूसरा कंडीशन है ये क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, क्या ये प्रॉपरली क्लोज्ड है चारों तरफ से? आंसर इज यस, इट इज अ क्लोज्ड फिगर। उसके बाद इसमें कम से कम 3 स्ट्रेट लाइन होने चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं। कितने स्ट्रेट लाइंस है यहाँ पर, 1 2 3 4, तो कम से कम 3 स्ट्रेट लाइन होने चाहिए और यहाँ पर है 4, जो 3 से ज़्यादा है, मतलब ये कंडीशन ट्रू है। तो अभी तक ये कंडीशन ट्रू हो गया, क्लोज्ड फिगर, ये कंडीशन ट्रू हो गया, कम से कम 3 स्ट्रेट लाइन है, ये कंडीशन ट्रू हो गया। नेक्स्ट, कम से कम 3 एंगल होने चाहिए। तो देखते हैं इस पे कितने एंगल्स हैं। तो 2 स्ट्रेट लाइन के बीच में एक एंगल बनता है, तो ये है एक एंगल जो ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन के बीच में बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन, इनके बीच में ये एंगल बन रहा है। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन, इसके बीच में ये एंगल बन रहा है। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन, इसके बीच में ये एंगल बन रहा है। तो टोटल इस पे एंगल्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स हो गए 4। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितने थे, 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थे 4, टोटल नंबर ऑफ एंगल्स हो गए 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ एंगल्स इज 4। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स, वो भी कम से कम 3 होने चाहिए। चलिए काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं। तो वर्टेक्स क्या होता है, 2 स्ट्रेट लाइन का मीटिंग पॉइंट। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर, तो उसको एक वर्टेक्स बोलते हैं। तो ठीक उसी तरीके से कितने वर्टेक्स हैं, तो यहाँ पर एक वर्टेक्स है, दूसरा वर्टेक्स है जो ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है, ये तीसरा वर्टेक्स है और ये चौथा वर्टेक्स है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हो गए इस फिगर में, 4। तो क्या ये एक पॉलीगॉन है, आंसर इज यस। क्यों, सबसे पहले तो ये 2 डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर है, दूसरा इस पे क्या, इस पे कम से कम 3 स्ट्रेट लाइंस हैं, आंसर इज यस, इसमें 4 स्ट्रेट लाइंस हैं जो 3 से ज़्यादा हैं, इसमें 4 एंगल्स हैं
जो 3 से ज़्यादा हैं और इसमें 4 वर्टिसेस हैं जो 3 से ज़्यादा हैं। तो ये सारे कंडीशंस ट्रू हैं तो हम कह सकते हैं दिस शेप इज़ अ पॉलीगॉन। तो स्टूडेंट्स पॉलीगॉन्स बहुत तरह के होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं। अब हर केस में मैं वेरीफाई नहीं करूंगा, आप घर पे चेक कर सकते हो क्या हर एक इनमें से पॉलीगॉन है या नहीं। ये सारे कंडीशंस ट्रू होने चाहिए, अगर है तो ये सारे पॉलीगॉन हैं, नहीं तो नहीं है। तो अगर आप देखोगे, अगर पॉलीगॉन में 3 इस तरह के साइड्स हो, ठीक है, तो ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है और ये तीसरा साइड है। अगर 3 साइड हो तो हम उसको बोलेंगे ट्रायंगल। अगर वो एक पॉलीगॉन है और उसमें 4 साइड्स हैं इस तरह से, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ जाते हैं स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स एंड सो ऑन। अगर वो पॉलीगॉन में 5 साइड्स हो, जैसे अगर आप इस शेप को देखोगे तो दिस इज अ पॉलीगॉन, इसको आप चेक कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, तो ये एक साइड है यहाँ पर, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है और ये एक साइड है। तो कितने साइड्स हो गए, 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने हो गए, 5। तो इसको हम बोलेंगे पेंटागन। तो इस तरह के शेप्स को हम बोलते हैं पेंटागन। अगर वो एक पॉलीगॉन है और उसमें टोटल नंबर ऑफ साइड्स 6 है तो उसको हम बोलेंगे हेक्सागन। ठीक उसी तरह से अगर टोटल नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगॉन में 7 है तो उसको हम बोलेंगे हेप्टागन। अगर आप टोटल नंबर ऑफ साइड्स काउंट करोगे तो कितने हैं वहां पर, तो 1 2 3, so this is a side, correct? So 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ साइड्स हैं 7, तो उसको बोलेंगे हेप्टागन। अगर टोटल नंबर ऑफ साइड्स हैं 8, जैसे इस शेप में टोटल नंबर ऑफ साइड्स हैं 8, उसको हम बोलेंगे ऑक्टागन। इफ द टोटल नंबर ऑफ साइड्स आर 9, हम बोलेंगे उसको नोनागन। एंड इफ द टोटल नंबर ऑफ साइड्स आर 10, देन वी कॉल इट अ डेकागन। तो डेकागन एक ऐसा पॉलीगॉन होता है जहां पर 10 साइड्स होते हैं। काउंट करो, तो ये सारे साइड्स हैं यहाँ पर। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो 10 साइड्स हैं, तो अगर पॉलीगॉन में 10 साइड्स हैं तो उसको हम बोलते हैं डेकागन। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ आपको पॉलीगॉन समझ आ गए। तो ये एक पॉलीगॉन है, बट व्हाट टाइप ऑफ पॉलीगॉन इज इट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, सबसे पहले साइड्स काउंट करो, यहाँ पर कितने साइड्स हैं। तो ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है और ये एक साइड है। तो टोटल कितने साइड्स हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जब पॉलीगॉन में टोटल नंबर ऑफ साइड्स 6 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ साइड्स अगर 6 हो तो उस पॉलीगॉन को हम बोलते हैं हेक्सागन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज हेक्सागन, विच इज ऑप्शन डी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5। स्वाति हैज 2 pots. She plants 7 seeds in each pot. How many seeds does she plant all together? क्वेश्चन है, स्वाति के पास 2 पॉट्स हैं, हर पॉट में वो 7 सीड्स प्लांट कर रही है, तो टोटल नंबर ऑफ सीड्स उसने कितने प्लांट किए। तो स्टूडेंट्स एक पॉट में टोटल नंबर ऑफ सीड्स उसने कितने प्लांट किए हैं, 7 सीड्स। एक पॉट में 7 सीड्स हैं तो 2 पॉट, तो 2 पॉट्स में टोटल नंबर ऑफ सीड्स कितने हो जाएंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 14 सीड्स। तो स्टूडेंट सपोज करो कि स्वाति के पास इस तरह के 2 पॉट्स हैं, दिस इज पॉट 1, दिस इज पॉट 2। हर पॉट में वो 7 सीड्स प्लांट कर रही है। जैसे इस पॉट में उसने कितने सीड्स प्लांट किए, 7, 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली सेकेंड पॉट में भी उसने कितने सीड्स प्लांट किए हैं, 7। तो यहाँ पर उसने 7 सीड्स प्लांट किए हैं, दूसरे वाले में भी उसने 7 सीड्स प्लांट किए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीड्स उसने कितने प्लांट किए, दैट इज सिंपली 7 प्लस 7। तो 7 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 14। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, तो एक पॉट में 7 सीड्स हैं, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितने हैं हमारे पास, 2। और हर पॉट में कितने सीड्स उसने प्लांट किए हैं,
7. So it is simply total number of seeds is simply equal to 2 multiplied by 7, which is equal to 14. So the total number of seeds that Swati has planted is 14 seeds. तो यहाँ पर correct option is option B. Next question is fill in the blank. यहाँ पर एक blank है जिसको आपको correct option से या correct answer से fill करना है. सबसे पहले अगर आप इस पैटर्न या सीरीज को देखो तो ये पैटर्न कैसा है. सबसे पहले यहाँ पर 55 से शुरुआत हो रही है. नेक्स्ट नंबर क्या है 60, नेक्स्ट नंबर क्या है 65. तो अगर आप देखोगे 60 और 55 तो 60 55 से कितना बड़ा है, 60 55 से 5 बड़ा है. मतलब 55 में अगर आप 5 ऐड करोगे व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 60. सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम 60 पर हैं तो सपोज करो हम 60 पर हैं और अगर हम 5 ऐड करते हैं तो वी विल गेट 65. तो आप देख सकते हो टू गेट द नेक्स्ट नंबर एवरी टाइम वी ऐड 5 टू द करेंट नंबर. सो अगर हम 55 पर हैं विच इज़ आवर करेंट नंबर, इसमें अगर हम 5 ऐड कर दें वी गेट द नेक्स्ट नंबर विच इज़ 60. अगर हम 60 पर हैं इस पे अगर हम 5 ऐड कर दें वी गेट द नेक्स्ट नंबर विच इज़ 65. सिमिलरली अगर आप 65 पर हो तो यहाँ पर 5 ऐड कर दो यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर 65 प्लस 5. व्हाट इज 65 प्लस 5 इक्वल टू, इट इज इक्वल टू 70. तो यहाँ पर है 70. सिमिलरली आप देखो तो 65 में 5 ऐड करोगे यू विल गेट 70. अगर आप 70 पर हो विच इज़ योर करेंट नंबर, इस पे अगर आप 5 ऐड करो यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर. सो व्हाट इज 70 प्लस 5 इक्वल टू, इट इज इक्वल टू 75. तो 70 में अगर आप 5 ऐड करोगे यू विल गेट 75. सिमिलरली अगर आप 75 पर हो अगेन ऐड 5, 75 प्लस 5 इट इज इक्वल टू 80. तो समझ आ गया ये पैटर्न कैसे काम कर रहा है. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, इट इज इक्वल टू 70. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, 70 कहाँ पर है, तो यहाँ पर 70 ऑप्शन में नहीं है. ये मुझसे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसको आप करेक्ट कर लेना प्लीज़. तो ये जो ऑप्शन डी है दिस शुड हैव बीन 70 एंड नॉट 7. ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी विच इज़ 70. यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर होना चाहिए 70. 70 इज़ द राइट आंसर. इसको आप चार्ट के मदद से भी देख सकते हो. तो आप 55 के बाद 60 पर जा रहे हो, 60 के बाद आप 65 पर जा रहे हो, तो आप चार्ट के सहारे भी इसको सॉल्व कर सकते हो कि हर टाइम हम करेंट नंबर में 5 ऐड करते चले जा रहे हैं टू गेट द नेक्स्ट नंबर. तो सिमिलरली अगर आप 65 पर हो तो नेक्स्ट नंबर हमको चाहिए, तो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली ऐड 5. 65 प्लस 5 व्हाट वी गेट, दैट इज आवर आंसर विच इज 70. तो ठीक है स्टूडेंट्स, दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर क्विज 2. तो स्टूडेंट्स जब भी मैं कोई क्विज पोस्ट करता हूँ दैट इज़ ऑलवेज ऑन अ संडे. अगर मैं करूँगा तो संडे को ही करूँगा, और अगर मैंने संडे को क्विज पोस्ट किया है तो उसका आंसर मैं कमिंग फ्राइडे को पोस्ट करता हूँ. जैसे आज फ्राइडे है और आज मैं क्विज 2 का सॉल्यूशन पोस्ट कर रहा हूँ. एक और बात, जब भी मैं कोई क्विज पोस्ट करता हूँ किसी क्लास के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि उसी क्लास के बच्चे उसको सॉल्व करें, दूसरे क्लास के बच्चे भी उस क्विज को अटेम्प्ट करें, उसको ट्राई करें. तो अगर आपने उस क्विज को अटेम्प्ट किया और आप कोई कारण से सॉल्व नहीं कर पाए तो प्लीज़ उनके सॉल्यूशंस को देखो. सॉल्यूशन में मैं सिर्फ आंसर नहीं डिस्कस करता, मैं उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ. तो सॉल्यूशंस वीडियो को भी प्लीज़ ज़रूर देखो. तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में. तब तक के लिए अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक कर दो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए बहुत खुश रहो एंड टेक केयर. थैंक यू.